पश्चिम चंपारण की चनपटिया सीट के लिए निर्दलीय उम्मीदवार मुन्ना सिंह बैलगाड़ी से नामांकन करने पहुंचे। उम्मीदवार ने कहा कि वे किसानों की समस्याओं की तरफ ध्यान दिलाने के लिए बैलगाड़ी से पहुंचे। जेडीयू विधायक गोगो सिंह ने बेगूसराय की मटिहानी सीट से 5वीं बार जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि मटिहानी में चुनाव मैं नहीं लड़ता बल्कि जनता लड़ती है। रोहतास में आरजेडी उम्मीदवार के समर्थन में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें एकजुटता पर जोर दिया गया। बैठक में डेहरी के आरजेडी प्रत्याशी भी मौजूद रहे। सारण की एकमा सीट से सीता देवी ने जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया। सीता देवी धूमल सिंह की पत्नी है। पार्टी ने इस बार धूमल सिंह को टिकट नहीं दिया है। आरजेडी एमएलसी रामबली सिंह ने दावा किया है कि अगली सरकार महागठबंधन की बनेगी। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार जनता की उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकी। भागलपुर की गोपालपुर सीट से आरजेडी उम्मीदवार शैलेश कुमार ने नामांकन किया। इस दौरान आचार संहिता के साथ ही कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ। सिवान से महागठबंधन के आरजेडी प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी ने नामांकन किया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने महागठबंधन के पक्ष में नारेबाजी की। सिवान की बढ़ैया सीट से जेडीयू प्रत्याशी श्याम बहादुर सिंह ने नामांकन किया। नीतीश सरकार के विकास के आधार पर उन्होंने चौथी बार जीत का दावा किया। फतुहा विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार रामानंद यादव ने नामांकन किया, जिसके बाद महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। छपरा की तरैया सीट से एनडीए उम्मीदवार जनक सिंह ने नामांकन किया। नामांकन में सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी मौजूद रहे। टिकट बंटवारे से नाराज बेगूसराय बीजेपी के महामंत्री हीरा पोद्दार ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उम्मीदवार नहीं बदलती है तो वे चुनाव लड़ेंगे। चनपटिया सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी उमाकांत सिंह ने नामांकन किया। नामांकन के दौरान राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे भी मौजूद रहे। बीजेपी ने वर्तमान विधायक प्रकाश राय का टिकट काटकर उमाकांत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। औरंगाबाद में स्काउट और गाइड की तरफ से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। डीएम ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिवान में टिकट नहीं मिलने के बाद आरजेडी नेता कुनैन अहमद सिद्दीकी बागी हो गए हैं। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। बीजेपी से निष्कासित रामेश्वर चौरसिया ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साधा। सासाराम में रामेश्वर चौरसिया ने कहा कि बिहार बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के दबाव में काम कर रहे हैं, जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में रोष है। सुपौल में तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए अनुमंडल कार्यालयों में मेडिकल की टीमें तैनात है। कोसी और सीमांचल के 7 जिलों के 37 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन की शुरुआत हो गई। यहां तीसरे चरण में चुनाव है। अरवल में महानंद प्रसाद के पक्ष में भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने वोट मांगा। कहा बिहार में महागठबंधन की लहर चल रही है। बेगूसराय में कन्हैया कुमार ने प्रचार किया। कन्हैया ने कहा कि एलजेपी एनडीए का परोक्ष गठबंधन है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा से जेडीयू प्रत्याशी शशिभूषण हजारी का वीडियो वायरल है। पकाही गांव में लोगों ने विरोध में नारे लगाए, जिसके बाद प्रत्याशी को वहां से भागना पड़ा।